ये भाजपा का कुंठित मानसिकता है हिंदू मुसलमान करना, क्योंकि देश की महंगाई, गरीबी, रोजगार पे चर्चा नहीं करेंगे। कर्नाटक में ये भी बोला गया कि नमाज से भी कान दर्द किसी मंत्री का कर रहा था। और जिस कान दर्द होने लगता है, आवाज गूंजता है, तो नमाज पे बात करते हैं। और एक हेमंत जो शर्मा है, जिसपे बड़ा लिस्ट दिखाते थे अमित शाह भ्रष्टाचार का, जल घोटाले, कई घोटाले जो लिप्त था, और उसको गंगा जल ऐसा भाजपा का है छिड़क कर उसको पवित्र करके सीएम तक बना दिया गया। उनके पास कहते हैं कांग्रेस मुक्त करेंगे। कांग्रेस युक्त हो गया है भाजपा। सारे कांग्रेसी को जिसको भ्रष्टाचार का लव लेटर दिखाते थे, अब वो लव लेटर लेके उनके यहाँ पहुंच जाता है तो पवित्र हो जाता है। एक कुंठित मानसिकता की भाजपा की रणनीति है। कभी बाबाओं को चैनल पर बैठा कर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं, और हिंदू खतरे में है जब 14 के बाद खतरे में कहते हैं। ये राष्ट्रवाद का झूठी आलापना करना बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राष्ट्रवाद का राह उनके पास नहीं है। क्योंकि जीवन में वो लोग कभी देशभक्ति का सम्मान तो किए नहीं है। 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय में झंडा नहीं लगाया गया। देशभक्ति की बात हो क्या जाने विनोद बाबू, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री निरंतर झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, जिस तरह से विदेशों में जाकर अपने कलिक पोतने का काम किए देश का, कि हमको भारत में पैदा होने में शर्म आती है। जब शर्म आती है तो काहे को प्रधानमंत्री बन के बैठे हो भाई। आज देश का दुर्दशा, जिस तरह से राष्ट्रवाद और में का बात होनी चाहिए, और तो हिंदूवाद करते हैं। कभी मस्जिद में का बात कहते हैं नमाज मत पढ़ो, नमाज से हमको कान में पीड़ा होता है। कभी कहते हैं जो सीएम का रहा, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से देश का पूरा कल्पना लोग किए हैं। बड़े लोग त्याग तपस्या बलिदानी देकर इस देश को गढ़े हैं। जो 200 साल अंग्रेजों के इस मानसिकता को दूर, मुगलों से लड़ाई लड़के आज सबका सहयोग, जो भारत का बेटा इसी धरती में रहता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन जिस तरह से ये अपने मानसिकता से देश को ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर चुनाव आते आते हिंदू मुसलमान सारे पहले तो क्षुद्र और कई जातों में बांटते हैं। जब चुनाव आता है तो सबको एक करके एक घोटी का दवाई पिलाकर कहते हैं हिंदू खतरे में है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न सिख खतरे में, न ईसाई खतरे में भाजपा है। क्योंकि उनकी अब जिस तरह से अब बोरिया बिस्तर बंधने वाली है, 24 में झूठ का पर्दाफाश हो गया, बड़े बड़े जुमला बेचा गया। लेकिन हिंदू मुसलमान का जहर पिलाकर जिस तरह से देश को बांटने की राजनीति किया जा रहा है। वो आसाम का चीफ मिनिस्टर पहले कांग्रेस में रहा करते थे, तो उस समय देश और राष्ट्रवाद की बात करते थे। अब भाजपा में जाते हुए राष्ट्रवाद खत्म हो जाता है, तो अब धर्म जाति पे आ जाते हैं। मदरसे में शिक्षा दीक्षा होता है, सबके अपने अनुकूल पढ़ाई, हमारे संस्कृत पढ़ाया जाता है। तो हम कहते हैं कि हमारी सरकार आ जाए किसी का, तो कहते हैं मैं संस्कृत खत्म कर दूंगा। तो ये सब बात कहने का, मदरसा और चाहे संस्कृत पढ़ने का, ये किसी के निजी जिंदगी में ताक झाक नहीं करना है। ये देश के लिए त्याग तपस्या के लिए हिंदू भी उतना जरूरी है, मुसलमान भी उतना जरूरी है, सिख ईसाई भी उतना ही जरूरी है, जो देश के लिए त्याग तपस्या बलिदानी दिए। ये लोग अपने कुठित मानसिकता के तहत देश को बांटने की जो रणनीति तैयार कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, तो अब देश जागरूक हो चुका है, जान चुका है कि महंगाई 1100 साढ़े 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया। गरीबी, अत्यंत गरीब हो रहे हैं। बड़े पूंजीपति को जिस तरह से गुणगान, देश के हम प्रधानमंत्री चुने थे, एजेंट नहीं चुने थे। देश का प्रधानमंत्री जो एजेंट का काम किए, जाके इजराइल में जिस तरह से शस्त्र का सौदा करा कर अडानी को दिलवा दिए। ऑस्ट्रेलिया गए तो कोयला का सौदा करा के कोयला दिलवा दिए। श्रीलंका गए तो बिजली पावर प्लांट दिलवा दिए। तो जिस तरह से हम देश के प्रधानमंत्री अपने साथ पूंजीपतियों को बैठा के, अडानी को बैठा कर विमान में ले जाकर देश का भी मटिया दल पलट करा दिए। 1 रुपया मीटर में पूरे झारखंड का, छत्तीसगढ़ का कोल की जमीन दिलवा दिए। हर जगह एक आदमी के हाथ में जो 609 स्थान पर था, उसको दूसरे स्थान विश्व में पहुंचा दिए। तो ये एजेंटी करना बंद कर दे देश के प्रधानमंत्री। देश को बनाने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारों ने त्याग तपस्या बलिदानी दिया था। आज जात पात में खंड खंड में बांटने की कोशिश न करें। देश के जनतंत्र और लोकतंत्र में विश्वास सबका है। संविधान के धाराओं के अलग बात मत किया करें। देश बंटना नहीं, देश को जोड़ने की बात, जो एकता और अखंडता भाईचारे का, वही रिश्ता को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर देश को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोने का काम किया। आज ये तोड़ने की राजनीति भाजपा की है, भाजपा की कूटनीति है कि किस तरह से धर्म घोट पिलाया जाए, कि लोग बटे, जात पात और धर्म में बट जाए, ताकि आने वाले समय में राजनीति का धुरीण कर लोगों को ठगा जा सके। तो ठगने का विद्या नहीं चलेगा। देश जान गया है जुमलोबाजों की सरकार है, ये हमेशा देश को ठगने के लिए
रणनीति तैयार किया है। अमित शाह के साथ फोटो है, मेरे मोबाइल में है। हाँ। उस किरण पटेल का अमित शाह के फोटो पहले भी आप देखे होंगे। एक आतंकवादी जिसके पास जकीरा पकड़ा गया, वो आईटी सेल का था, जो अमित शाह के पीछे खड़ा रहता है और उसको आम पब्लिक ने पकड़कर कि आतंकवादियों का उसका साठगांठ आतंकवादी के साथ मिला हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं समझ में आता है कि कौन अपराधी है, कौन मानसिकता क्या, कौन आतंकवादी है। और खड़े मिलते कहाँ, चाहे वो दर्जी का हत्या करने वाला हत्यारा भी भाजपा का बट्टू बट्टा लेकर खड़ा रहता है। मध्य प्रदेश में आईटी सेल का अध्यक्ष रहता है, वो भी हिंदू है और वो भी आतंकवादी संगठन से आईसीआईसी मिला हुआ रहता है।